भाई तुम्हें का समय आ गया है। मैं हो गया हूँ रेडी। बज रहे हैं टाइम 9। हम दो भाई तो रेडी हो गए हैं और एक भाई अभी अंदर फ्रेश हो रहा है। नहा धो के वो भी निकलने वाला है। आराम, जल्दी निकलो। हैं? फिर भाई हम निकल पड़ते हैं मारकंडेय महादेव मंदिर। हमारा असली आने का पर्पस यही था, यही स्थान पे आने का। भाई साहब, लोग तो बनारस आते हैं लेकिन कोई मारकंडेय महादेव मंदिर ज़्यादातर आदमी नहीं जान पाते हैं। भाई साहब, यहाँ यमराज का भी आना बिल्कुल सख्त मना है। कि आपको लगे कि आप बहुत हताश हो रहे हैं तो यहाँ बस आके दर्शन कर लीजिए। यहाँ की एनर्जी आपको खुद समझ आएगी। हर हर महादेव। भाई साहब, ये है मंदिर जो कि हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। यहाँ ऊपर आकर जो काम था वो ऊपर ही हो रहा है मंदिर के। और अभी आपको अंदर शिवलिंग भी दिखाएंगे, मारकंडेय महादेव मंदिर की शिवलिंग। ये मित्र खड़ा है, ये मैं हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे की किस्सा। पहले शिवलिंग पे जल चढ़ा देते हैं और यहाँ पीतल के तांबे के लोटे से नहीं, मिट्टी के लोटे से जल चढ़ाया जाता है। और पत्ते पे श्री राम लिख के जल अर्पण करने से अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आप यहाँ पे श्री राम लिख के बस बेलपत्र को अर्पण कर दीजिए, आपको यहाँ पुत्र जरूर होगा। मान्यता बहुत स्ट्रांग है यहाँ की। ये है महादेव के दरबार की फोटो जो कि बहुत भव्य लगता है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यह ऐसी जगह है कि जहाँ यमराज का भी आना बिल्कुल मना है। यमराज हार मानता है यहाँ पर आकर। मैंने जल चढ़ाकर भी पीछे से आपके लिए जाके रिकॉर्डिंग की स्पेशली। भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी लेकिन आपको दर्शन कराए बिना मैं मानूंगा नहीं। और भाई, यहाँ के महाराज जी भी बहुत अच्छे थे क्योंकि मुझसे कहा कि अगर बाबू तुम शाम को आते तुमको बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। ये देखिए, यह है मारकंडेय महादेव की शिवलिंग। साक्षात महादेव यहाँ प्रकट हुए थे। आप देखिएगा ये इस स्टोरी, इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ज़रूर। बस आप मुझे कमेंट में बता देना। हर हर महादेव। भाइयों, तो यही वो मेन काम था। यहाँ कुछ पूजा पाठ करानी थी हमारे अंकल आंटी को। इन पर्पस यही था भाई साहब। मुझे तो लग जाती है भूख, में आ जाता हूँ कुछ खाने। और यहाँ के पता चलता है कि ये बल्ले यहाँ के बहुत तगड़े फेमस हैं। सारा काम निपटा के फिर हम आ जाते हैं पूर्वांचल हाईवे पे। हमें दिखता है वहाँ ये रेस्टोरेंट। सोचा कि आज दबा के खाएंगे भाई साहब, क्योंकि भूख अब भी लगी थी, वो भी बहुत तगड़ी। दोस्त बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि क्या मंगाओ, तो मैंने उसको बता दिया कि क्या क्या मंगाते हैं, जल्दी से मंगाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं। और ज़्यादा मंगाएंगे वैसे। एक कढ़ाई पनीर, दाल वगैरह खा के फिर हम निकल लेते हैं अपने घर की ओर। और भाई साहब, अभी हमको जाना था आजमगढ़। आजमगढ़ में फिर बुआ जी के यहाँ थोड़ी देर रुक के फिर आगे चले जाएंगे हम लोग। ये कोक मैंने ले लिया था रास्ते में पीने के लिए। और गाड़ी में बहुत तगड़ा बेस वाला सॉन्ग लगा हुआ है, वो सुनाऊंगा तो भाई साहब कॉपीराइट पक्का आएगा। हेलो हेलो, शुभम मिश्रा, शुभम मिश्रा कहाँ है? कुछ इस तरह बकचोदी करते हैं मेरे दोस्त। और भाई साहब, रास्ते में हमको फिर एक जगह दिखा जहाँ माता जी रखी हुई थी। मुझे यहाँ की लाइटिंग बहुत तगड़ी लगी भाई, इसलिए मैं रुक के स्पेशली आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। माता जी तो नहीं आ पाई मेरे कैमरे में, लेकिन ये लाइटें आ गई, सजावटें आ गई। लोगों को कितना उत्साह है भाई नवरात्र में। काश कि भाई मेरे घर की तरफ भी ऐसा उत्साह होता लोगों को। लोग खाली काम निपटाते हैं मेरे तरफ बस। ईश्वर की कृपा रही तो अगले साल मैं भी मूर्ति रखूंगा। भाई, पूर्वांचल हाईवे पे टोल पे हम सब रुक के थोड़ी सी फोटो शूट खींच लेते हैं थंबनेल के लिए। ये दोनों देखिए क्या बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर मुझे इनसे मुक्ति मिलती है तो मैं चैन से घूमने लगता हूँ। और ये देखिए भाई, ये सब है पूर्वांचल हाईवे। क्रूज कंट्रोल लगाकर आप गाड़ी चलाते रहिए, दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा क्योंकि इस पे लगता है भाई तगड़ा टोल। आदमी दूसरे रास्ते से भी आ जाता है लेकिन इस रास्ते पे आने के लिए आपको लगेंगे कम से कम 1000 रुपये। 1000 किसके लिए? सेफ्टी के लिए। पैसे मायने नहीं रखते, सेफ्टी मायने रखती है। कोई भी आपको जल्दी गाड़ी यहाँ पे नहीं दिखेगी। आराम से चलाते जाइए चलाते जाइए। बगल वाली सीट वाला भी, जैसे कि मैं एक नींद मार सकता हूँ और मैंने मार ली थी क्योंकि नींद आने लगती है भाई। कुछ किलोमीटर्स दिखा रहे हैं इस पे। माइलेज भाई 18 की दे रही है एक XUV 700। आगे कैंटीन पे भाई चाय पी रहा हूँ मैं। सरकारी बस भी खड़ी हुई थी, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। क्योंकि बता रहा हूँ भाई, बनारस से आ गई लेकिन इंजन गर्म नहीं हुआ उसका। ये सोच रहा था कि जैसे नंबर है वहाँ का नोएडा का, तो अभी हमको 4000 का एक रूम देता है, तो उसमें इसका 800-900 1000 रुपये बचता है इसका। इसीलिए
11 बजे चेकआउट तो कर दे, और टाइम भी हो अरे वो गया। नहीं बता रहा था। और ये भाई रात में लगता मंगेश्वर चौक का सीन। इस समय कुछ सन्नाटा है भाई, इतना सन्नाटा नहीं रहता था, भीड़ बहुत तगड़ी रहती थी इन सब जगहों पे। भाई इसके बाद मैं डायरेक्ट घर पहुंच जाता हूँ। नींद तो बहुत तगड़ी लगी थी भाई, इसलिए वीडियो बना नहीं पाता हूँ, इसके लिए सॉरी। और बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। भाई साहब पार्ट 1 देख के तुम्हारा पार्ट 2 पे मज़ा आएगा आपको। बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक, ध्यान रखिएगा। मैं नींद में हूँ भाई, समझ जाना। लाइक, सब्सक्राइब और बाय बाय, ये बोला था, बाय।